नमस्कार, मैं किशोर जैन। आज हम एक बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत से देखते हैं जहाँ लेडीज़ के ऊपर, लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहे हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं है, वो डर रहे बाहर जाने से। और दूसरा एक्सीडेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं जिसकी लापरवाही की इतना है कि उस एक्सीडेंट्स के बाद दूसरे तीसरे होते हैं, एक्सीडेंट रुकने का नाम नहीं ले रहे। मतलब जान की कोई परवाह ही नहीं है। मिलावट हो रहा है, अडल्ट्रेशन इतना हो रहा है, एक के बाद एक वीडियो देखते हैं अडल्ट्रेशन का। और जो पैकिंग आता है, जो कंपनी में पैक होता है अलग अलग, उसमें कितनी अनहाइजेनिक कंडीशंस देख रहे हैं हम लोग। तो ये सब कुछ जो इंसिडेंट्स है, जो क्राइम है, जो गुनाह है, वो बढ़ते जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक स्कूल में भी जब एक स्टूडेंट्स कुछ गलती करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स वो गलती ना कर सके। लेकिन भारत में ऐसा हो नहीं रहा है। जो क्राइम आज किया है, अगले 2-4 महीने के बाद वह सेम क्राइम होता है। आज किसी ने भ्रष्टाचार किया, उसने लाखों करोड़ों का गबन किया, उसके 6 महीने के बाद दूसरा क्राइम चालू होता है। एक सिविल अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया, उसकी पगार है 50,000 रुपया, उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी दिखती है, उसके फ्लैट्स दिखते हैं। फिर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद दूसरा वैसे सिविल का रिकॉर्ड मिलता है कि उसने भी गबन किया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आज हमको सोचने की ज़रूरत है, हमसे भी और पूरे समाज को भी और पूरे गवर्नमेंट को, सिस्टम को, कि क्राइम जब बढ़ता है समाज में, कि जब उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलती। एक समाज में एक नीति कानून है, एक कानून होता है कि आप अगर कोई गलती करते हो तो उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा क्राइम दुबई में नहीं होता है, चाइना में नहीं होता है। वापस दोबारा हमने नहीं सुना बार बार कि ये क्राइम दुबई में हुआ है। ऐसा हेडलाइन कहीं नहीं सुना है कि दुबई में आज क्राइम, क्योंकि वहाँ पनिशमेंट तुरंत हो जाती है। 7 दिन में तो उसका रिजल्ट निकल के आता है। उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है, उसको उम्र कैद की सज़ा नहीं होती, उसको सीधा फांसी पर लटका जाता है। वहाँ क्राइम के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई माफ़ीनामा नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पर। इसलिए क्राइम नहीं होते वहाँ। लोग डरते हैं, उनको पता है अगर मैंने आज गलती से एक क्राइम कर लिया तो मेरा फ्यूचर, मेरी लाइफ ख़त्म है। चाइना में वही हुआ। अभी एक इंसिडेंट आया 6 महीने पहले कि एक नेता ने भ्रष्टाचार किया, करोड़ों का गबन किया, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त की तुरंत। 7-8-10 दिन में तो खत्म मैटर, पूरी जॉब प्रॉपर्टी जब्त की और उसको सीधा फांसी पे, नो उम्र कैद। ऐसी सजा है वहाँ पर। इसलिए वहाँ क्राइम नहीं होते। भारत में होता नहीं है। भारत में कानून का कोई कड़क है ही नहीं इम्प्लीमेंटेशन। वही पुराने सड़े गड़े कानून लेके जा रहे हैं अपन। तो इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी बंदा रोड पे रात को किसी भी लेडीज़ पे कुछ भी करता है तो उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए, मौत की सज़ा, फांसी सीधा। उसको जीने का कोई हक नहीं। छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं। मतलब हमको पनिशमेंट, उनकी सिक्योरिटी, उनका कोई नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि लॉज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, स्ट्रिक्टली पनिशमेंट कीजिए। उम्र कैद का कोई प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। क्यों उम्र कैद? अगर 2-4 लोगों को फांसी पर लटका दोगे तो अपना ऑटोमेटिक क्राइम कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिक क्राइम कम हो जाएंगे। भ्रष्टाचार, नेताओं को लटका दो, उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त करो, A to Z, उनको रोड पे ले आओ, उनको फांसी पे लटका दो, काम खत्म। दूसरा क्राइम होगा ही नहीं। जब तक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं मिलेगी, सीवियर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्राइम रुकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। अडल्ट्रेशन, एक के बाद एक अडल्ट्रेशन हो जाए, मतलब लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते जा रहे हैं। लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं है, बिंदास कर रहे हैं, उनको कानून का कोई डर है ही नहीं। वॉशिंग पाउडर से दूध बना रहे हैं, पनीर नकली आ रहा है, नकली घी आ रहा है। मतलब वो खा के लोग मरेंगे, उसकी कोई परवाह नहीं है, ना गवर्नमेंट को है, ना मिलावटखोरों को है। क्योंकि उनको पता है कुछ होने वाला नहीं हमारे साथ, कुछ नहीं होगा। 6-8 महीने इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद हम छूट जाएंगे, वापस वही काम करेंगे। एक एक आदमी पे पिछले 10 साल से 10-10, 12-12 केसेस पेंडिंग पड़े, इन्वेस्टिगेशन होती रहती है, वो दूसरा काम करता ही रहता है। ये हो रहा है। तो मैं इस वीडियो के जरिए यही कहना चाहूँगा कि हम सबको जागना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जागना पड़ेगा, लॉ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना। कोर्ट्स को, जजेस को स्ट्रिक्टली हर एक क्राइम के लिए सीवियर से सीवियर पनिशमेंट देनी पड़ेगी, तब जाके क्राइम रुकेगा। और 100% पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं। 1 साल में ये क्राइम 100%, 50% रुक जाएगा और अगले 5 साल में क्राइम कोई कुछ भी नहीं होगा। लोग क्राइम करने से डरेंगे, कोई उनका साथ नहीं देंगे। मतलब जो क्राइम करता है, जो उनका साथ दे रहा है, दोनों के लिए सीवियर पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर ये लॉ
अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा 100% राम राज्य आ जाएगा। जो हम सपना करते हैं भारत में राम राज्य, वो राम राज्य आ जाएगा। थैंक यू सो मच।